मुकदमा होता है, जांच चल रही है। जो दोषी नहीं है उनके साथ डीएमसीएच में जो लोग भर्ती हैं उनसे आपके पार्टी के कोई नुमाइंदे जाएंगे मिलने? 70 लोगों पर जो एफआईआर हुई है उनमें से बहुत सारे लोग बाहर रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनपे भी एफआईआर हो गया है। जो तो ये SC/ST का सरकार दुरुपयोग नहीं होगा? परिवार के विवाद में 250 लोगों पर SC/ST भाई का मैं दुरुपयोग नहीं हो रहा है। स्पष्ट कर रहा हूँ कि गलत अगर किसी के साथ गलत नहीं, पूरे ब्राह्मण समाज किसी के साथ देखिए, फिर बात समाज की नहीं है। 100 परिवार को जख्मी कर देना गलत बात है। क्या कहेंगे कि जो आरोपी हैं सिर्फ उन पे होना चाहिए या फिर पूरे समुदाय पर हो जाना चाहिए? क्या चिराग जी के संज्ञान में मामला है? एकदम पूरा सब संज्ञान में है और चिराग जी ने अब हम लोग को भेज करके जानकारी लेने का काम कर रहे हैं। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में लगभग 200 प्लस ब्राह्मण समाज के लोगों के ऊपर में SC/ST का गलत केस जो है वो कर दिया जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। जब ब्राह्मण समाज के लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि देखिए साफ तौर पे उन लोगों का मानसिकता था कि इन्हें फंसाना है किसी भी तरह से। देखिए कहा गया कि पैसा की लेन देन के मामले हैं तो इसको लेकर के 1 से 2 जो गलत किए हैं उनके ऊपर केस होनी चाहिए, लेकिन पूरे ब्राह्मण समाज के ऊपर जो है वो केस कर दिया गया है, जिसमें लगभग बताया जा रहा है कि 70 नामजद जो है वो अभियुक्त बनाए गए हैं और 200 प्लस जो है वो लोगों पे एफआईआर किया गया है और अज्ञात पे। लेकिन सवाल ये कि क्या ब्राह्मण समाज के जो लोगों पे एफआईआर किया गया है वो सच में ब्राह्मण समाज के वो लोग वहां पर थे, उनसे मारपीट कर रहे थे, या फिर उन्हें फंसाया जा रहा है? देखिए ब्राह्मण समाज को लेकर के जो लोगों का नाम बताया जा रहा है कि एफआईआर में दिया गया है वो लोग बाहर थे, जबकि दरभंगा में उस समय मौजूद नहीं थे। कुशेश्वर स्थान थाना जो घटना है वहां पे घटनास्थल पे मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्हें फंसाया जा रहा था। देखिए पीड़ित लोगों का कहना है, ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं पीड़ित लोग, उनका साफ तौर पे कहना है कि बाहर में वो लोग थे, वो दरभंगा में नहीं थे, उन्हें फंसाया जा रहा है इस तरह से SC/ST एक्ट में। लेकिन डीएसपी का जो बयान सामने आया है कि SC/ST एक्ट को लेकर के कुछ संशोधन नहीं होगा। लेकिन क्या कुछ कह रहे थे ब्राह्मण समाज को लेकर के SC/ST मंत्री, सुनिए इस पूरे वीडियो में, और क्या कुछ कर रहे हैं। कई विधायक से हमने बातचीत किया है, क्या कुछ कर रहे हैं सुनिए पूरी वीडियो में। और बुरी तरह से इन्होंने मारपीट किया, इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। क्या आप लोग वहाँ जाएंगे मिलने के लिए? बिल्कुल जाएंगे, हम संपर्क में हैं, हमारी सभी लोगों से बातचीत हो रही है। ये निंदनीय घटना है कि एक तरफ से 100 परिवार को जख्मी कर देना गलत बात है। क्या कहेंगे कि जो आरोपी हैं सिर्फ उन पे होना चाहिए या फिर पूरे समुदाय पर हो जाना चाहिए? नहीं, इसका देखिए जो इसमें संलिप्त है, जो इस मारपीट में संलिप्त है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये है ना कि 70 लोगों पर जो एफआईआर हुई है उनमें से बहुत सारे लोग बाहर रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनपे भी एफआईआर हो गया है। जो तो ये SC/ST का सरकार दुरुपयोग नहीं होगा? जो सही है उस पर प्रशासन वहाँ के काम DSP साहब का करे, आप बयान आया है। दोषी बचे ना, निर्दोष फंसे ना, इस पर काम करे। वहाँ के DSP साहब का बयान आया है कि SC/ST एक्ट में कोई संशोधन नहीं होगा, जो हो गया हो गया। मैंने कहा कि दोषी बचे ना, निर्दोष फंसे ना, इस पर प्रशासन को काम करना चाहिए। जांच हो रही है। जांच हो रही है सर, आप पीड़ित के साथ हैं? अरे भाई देखिए, कोई एक बात बता दे रहे हैं, मुकदमा होता है, जांच चल रही है। जो दोषी नहीं है उनके साथ डीएमसीएच में जो लोग भर्ती हैं उनसे आपके पार्टी के कोई नुमाइंदे जाएंगे मिलने? देखिए अभी हमारी पार्टी के लोग जाएंगे। हम राजू जी आपसे इसलिए सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि आप जिस पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं वो पासवान का मामला है, तो वो जो बच्चियों को मारा गया है, पैर टूट गई है, उससे आप देखिए हमारे दल के नेता वहाँ पर जो जिला स्तर के हैं वो लगातार संपर्क में है और हमारे अभी हम एक टीम बना करके भेजते हैं। क्या चिराग जी के संज्ञान में मामला है? एकदम पूरा सब संज्ञान में है और चिराग जी ने अब हम लोग को भेज करके जानकारी लेने का काम कर रहे हैं और लगातार पीड़ित के साथ आप लोग हैं, आपकी पार्टी है? अब हम बोल तो रहे हैं एकदम पीड़ित, जो भी पीड़ित परिवार के विवाद में 250 लोगों पर SC/ST भाई मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि गलत अगर किसी के साथ गलत नहीं, पूरे ब्राह्मण समाज किसी के साथ देखिए, फिर बात समाज की नहीं है, बात हम लोग जात पात की नहीं करते हैं, किसी के साथ गलत नहीं होगा, न्याय होगा। ठीक है, थैंक यू सर।